Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कृपा शंकर सिंह का नॉमिनेशन का आया कि कृपा शंकर सिंह यहां से चुनाव में उतरेंगे। वैसे ही एक केस में इनको सजा दे दी गई। लेकिन कुछ दिन पहले बड़ी तेज चर्चा थी कि आप खैर बात तो पुरानी हो गई, लेकिन आप मुलाकात करना चाहती थी अखिलेश यादव से। लेकिन आखिर मायावती से टिकट कैसे मिला? अगर देखा जाए तो एक बिरादरी जो ठाकुर राजपूत बिरादरी है वो अभी तक बीजेपी को वोट करती आई है। पार्टी का नहीं है, इधर धनंजय सिंह जी को बहुत अच्छा नाम है इधर और बहुत मानते हैं लोग। इसके बाद देन हम लोग ठाकुर है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हैं इस वक्त जौनपुर में। यूपी तक की टीम जौनपुर में है और साथ में है श्रीकला धनंजय सिंह। जी हां, जौनपुर की सीट हॉट सीट और सबसे अहम उम्मीदवार के तौर पर, चर्चा के तौर पर अगर देखें तो श्रीकला जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपके लिए सब अच्छा दिख रहा है। पहले उन्हें बेल मिली है, आपका आज नामांकन हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि धनंजय सिंह जी जो हैं वो अपनी सजा पर स्टे के लिए जाएंगे। अच्छी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो ये बताइए कि यहाँ का चुनाव कितना अच्छा है आपके लिए? यहाँ का चुनाव जब से हमको मायावती जी बहन जी ने हमको टिकट दिया है, वो ही दिन से बहुत बढ़िया है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है हर वर्ग लोगों से, और स्पेशली हमारा यूथ भाइयों से, और सब बहुत जोश में हैं। सब लोग जोश में हैं, बहुत जोश में हैं। लेकिन आखिर मायावती से टिकट कैसे मिला? सवाल तो सब यही जानना चाह रहे हैं। आप पहले था कि आप बीजेपी से लड़ना चाहती थी, बहुत समय से बात चल रही थी, लेकिन चलो नहीं मिला। समाजवादी पार्टी से बात चलने की चर्चा चली कि समाजवादी पार्टी से धनंजय सिंह टिकट चाहते हैं, वहां भी नहीं हुआ। मायावती से कैसे टिकट मिला? नहीं, ये सब जो चर्चा है इट इज एवरीबडीज देयर ओन वर्जन्स, बट हम लोग कभी वी डिडंट अनाउंस दैट वी आर ट्राइंग फ्रॉम दिस और दैट। बट धनंजय जी पहले से भी बसपा से सांसद थे, मायावती जी पार्टी से, और हमारा फादर इन लॉ उन्होंने भी विधायक थे, और रिलेशनशिप ऑलवेज इट वाज बहुत कॉर्डियल है। और बहन जी को धनंजय जी बहुत मानते हैं, एंड सो इस तरीके से। एंड शायद बहन जी भी सोचा, बिकॉज हम अभी वर्तमान जिला पंचायत चेयरमैन हैं और इंडिपेंडेंटली ये अच्छा वोट से हम जीत गए थे। सो आई थिंक ये सब बातें से इसके बैकग्राउंड में थी कि उनको लगा कि शी इज केपेबल, एंड सो हमको टिकट मिले। अभी कहा जा रहा है कि सबसे हॉट सीट बन गया है ये जौनपुर। यहाँ से कृपा शंकर सिंह मैदान में है, यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है, यहाँ से आप हैं। तो ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसा है। यहाँ पे तीनों बड़े नाम इस वक्त हैं। तो चुनाव आपको कैसे लगता है कि आपके लिए ये चुनाव अहम है? आप यहाँ से जीत सकती हैं जब बड़े बड़े धुरंधर यहाँ से चुनाव मैदान। इससे पहले आई वांट टू टेल यू, एक्चुअली धनंजय सिंह जी ये चुनाव लड़ने वाले थे, और पूरा इधर जौनपुर का जनता जो हमारा परिवार है, और इतने 30 साल से जो धनंजय सिंह जी इधर काम करते आ रहे थे, और लोगों का बहुत अटैचमेंट है और बहुत कनेक्टेड है सबसे, हर वर्ग लोगों से कनेक्टेड है। और अचानक ये जो फर्जी मुकदमा और ये केस और जेल और ये सब होने के बाद लोगों में बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, और इट इज अ सिचुएशन दैट क्रिएटेड आई हैड टू कंटेस्ट। तो आपके लिए ये चुनाव मजबूरी का चुनाव है कि धनंजय सिंह नहीं लड़ पाए? नहीं, ये जौनपुर की सम्मान की चुनाव है,
क्योंकि ये चुनाव इधर जौनपुर की जनता एक्चुअली लड़ रहे हैं। उनको सबको लगा है कि जो धनंजय सिंह जी से उनके साथ जो हुआ है वो गलत है। तो आपको लगता है कि ये सहानुभूति का जो फैक्टर है वो आपके साथ ज्यादा है? देखिए, पहले से ही बहुत बहुत अटैचमेंट थे और बहुत काम किए हैं और काम इधर बात करते हैं। उन लोगों जौनपुर का जनता को उनको भी समझ में आ गया पिछली 10 साल से ज्यादा डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ था और उनका जो पर्सन जो ग्राउंड में जो रहते हैं इस टाइप व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं और जो जब उनका समस्या है तो तुरंत अवेलेबल रहते हैं और जो किसी शादी या जो भी कुछ घटना हो गए तो भी तुरंत हम या नहीं तो धनंजय सिंह जी या किसी हमारा परिवार में पहुंच जाते हैं और जो भी हेल्प होता है वो हम लोग करते थे। सो लोगों को अभी समझ में आ गया, ज्यादा दिन लोग भी इतना ये नहीं है ना। सो उन लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं, इस बार हम अपना जो कैंडिडेट जो रहना है लोकल का इधर का जो रहना है और ताकि आपको लगता है दोनों बाहर ही हैं, बाकी बाहर से आए हैं और लोकल इशू लगता है ना। यू आपको भी पता है दे आर फ्रॉम बाहर, कहाँ से इधर से बताइए। ही डन पॉलिटिक्स, कृपाशंकर ही इज ऑलवेज डन पॉलिटिक्स एंड इधर से बहुत साल हो गया चले गए और कभी इधर आके कुछ डेवलपमेंट या ऐसा कुछ कनेक्टेड ही नहीं है ना लोगों के बीच में। जब एंड देन दूसरा कैंडिडेट तो एकदम बाहर से है उनका, एंड नॉट ओनली बाहर, ही उनका पार्टी भी अलग है, ऐसा नहीं अलग थे। सो ऑब्वियसली उन लोगों जनता को डेफिनेटली लगते हैं कि वो लोग दे डोंट बिलोंग हियर। लेकिन आपके साथ जो वोट बैंक जुड़ा है, कहा जाता है कि वो बीजेपी का समर्थक वोट बैंक है। खास करके अगर देखा जाए तो एक बिरादरी जो ठाकुर राजपूत बिरादरी है वो अभी तक बीजेपी को वोट करती आई है। तो क्या लगता है कि इस बार आपके साथ जुड़ी है, बीजेपी को छोड़ करके आपके साथ आएगी? देखिए, पहली चीज है इधर पार्टी का नहीं है, इधर धनंजय सिंह जी को बहुत अच्छा नाम है इधर और बहुत मानते हैं लोग। इसके बाद देन हम लोग ठाकुर है और जैसा बताए हमको सब वर्ग लोग के साथ बहुत अच्छा संबंध है और सभी लोग पसंद करते हैं उनको, ताकि उनका सुख दुख में साथ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठाकुर तो ऑलरेडी है बट इक्वली सब सारी जाति में यस बहुत समर्थक है। लेकिन धनंजय सिंह पर जो आरोप लगते रहे हैं हमेशा से, धनंजय सिंह बाहुबली हैं, धनंजय सिंह के खिलाफ इतने मामले हैं, आपको लगता नहीं कि ये चुनावी रूप से पॉलिटिकली ये सब पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड टाइप मोटिवेटेड है? क्योंकि इलेक्शंस टाइम पे ये सब एक्टिव हो जाते हैं, जो भी विरोधी लोग या जो भी है। और अगर जो भी आप लोग बात करते हैं बाहुबली ये सब, आप इधर हमारा जो जौनपुर का जनता किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं मानते वो। एंड लिटिल बिट ऑफ मीडिया हाइप ऑल्सो आप लोगों को पसंद रहता है शायद यूजिंग दोज वर्ड्स, आई ऑलरेडी सेड। बट हम इससे पहले आई थिंक 1-2 साल पहले भी एक इंटरव्यू में बता दिया क्यों आप लोग एक ही साइड देखते हैं और विच इज नॉट राइट। क्यों उनका जो अच्छा काम जो हुआ है, इतनी वर्ग लोग उनके लिए, जैसा है अरेस्ट हो जाने के बाद आप सोशल मीडिया में यू वुड हैव सीन, इतनी लोग उनके लिए दुआ मांग रहे, हर आई मीन यू नो मुसलमान भाई लोग और ठाकुर लोग और हर सभी बिरादरी, मौर्य रहने दीजिए, यादव जी नहीं, ऑल ऑफ देम इतना क्यों मानते हैं एक लोगों को? कुछ ना कुछ होगा ना उनके अंदर। और तो दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, रॉन्ग साइड क्यों दिखाते हैं आप लोग? लेकिन एक बात हुई कि जैसे ही कृपाशंकर सिंह का नॉमिनेशन का आया कि कृपाशंकर सिंह यहां से चुनाव में उतरेंगे, वैसे ही एक केस में इनको सजा दे दी गई। आप को रिलेशन कहीं इसमें देखती हैं कि
चूंकि देखिए, हम कुछ नाम नहीं बोलना चाहते, बट डेफिनेटली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जो भी किया है उनको कुछ लाभ मिलता सोचा होगा, क्योंकि ये अगर धनंजय सिंह जी को अरेस्ट करके और जेल भिजवा दिए तो ग्राउंड बहुत फ्री हो जाएंगे हमको जीतने के लिए। कोई भी हुएवर, अभी आप जो सिचुएशन है किसको लाभ मिलता आपको ज्यादा यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसलिए शायद ये उल्टा पड़ गया क्या, क्योंकि उन्होंने जिसने भी किया हो अब उनको सजा तो हो गई, वो चुनाव में तो नहीं है, आप उतर गई चुनाव में। देखिए, सबके ऊपर भगवान है और मालिक है, वो दूसरा खेल करा दिए। धनंजय सिंह की जगह आप चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ इस चुनाव में लोगों से आप ज्यादा कनेक्ट कर जाएंगी, या धनंजय सिंह होते तो ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ते, आप लड़ेंगी तो उनसे बेहतर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, धनंजय सिंह का बात बहुत हमारा सीनियर है, हमारा राजनीति का गुरु है, बीइंग माय हस्बैंड ऑल्सो। पर हम भी, क्योंकि पिछले आपको बता दिए सदस्य इलेक्शंस में भी और हमारा जिला सदस्य और जिला पंचायत में भी हमको अच्छा वोट मिला है, अच्छा आशीर्वाद मिले, और हम ज्यादा लेडीज से और कनेक्टेड हो सकते हैं। और आई थिंक अभी दोनों का इट्स वे मिलाते हैं श्रीकला धनंजय सिंह, सो उसमें हमको उनका जो मिलता है आशीर्वाद वो सब लोग बहू के रूप में देख के हमको भी देते हैं। और महिलाओं से जो आपका कनेक्ट है वो अलग है। यस। आप किसको अपने आपको लगता है कि कौन है जिससे आपकी लड़ाई है? क्या आपकी लड़ाई बीजेपी से यहाँ है, कृपा शंकर सिंह से, या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा से आपकी लड़ाई होगी, या ये ट्रायंगुलर हो जाए? हमको ऐसा नहीं लगता है। आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ, कुछ ज्यादा नहीं बता रहे, बट ये चुनाव जैसा घटना हो गया था, ये सब, ये चुनाव अभी जनता का चुनाव हो गया है और वो लोग बहुत दिल पे ले लिए इसको, और बहुत जोश में है और बहुत लॉट ऑफ गुस्से में भी है, क्योंकि अपने नेता के साथ ये हर बार हो रहा है। तो वो लोग फैसला करेंगे और जनता का फैसला सबसे ऊपर रहता है। अभी पश्चिम का चुनाव चल रहा था, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, तो वहां दिखा कि बड़े बड़े इलाकों में, वहां ठाकुर गांव में, राजपूत गांव में पंचायतें हुई, और यहां तक कहा गया कि बहुत नाराज हैं एक वर्ग, ठाकुर और राजपूत ये नाराज हैं। आपको लगता है कि पश्चिम तो एक तरफ, पूरब में धनंजय सिंह को लेकर के भी वही नाराजगी हुई, और इस तरीके से जो बीजेपी को नुकसान हुआ उसमें ये सब फैक्टर काम कर रहा है? आई मीन इतना डिटेल आई डोंट नो, बट डेफिनेटली जो धनंजय सिंह जी के साथ जो हुआ है शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया है। ये चुनाव धनंजय सिंह की वजह से इधर इफेक्ट हो गया है? ये इधर बहुत इफेक्ट हो गया है। अब इस सरकार के बारे में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक वक्त था जब आपने तारीफ की थी, अभी आप कैसा देखती हैं? नहीं, हमको कोई ऐसा देयर इज नथिंग बैड अबाउट दैट पार्ट। अपनी अपनी पार्टी में अपनी अपनी लोग काम करते हैं, अपनी देयर ओन अपनी तरीके से, सो आई कांट से मच अबाउट दैट। और जब धनंजय सिंह अब आएंगे, एक दिन दो दिन जब भी यहाँ पर आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है ये बदलेगा इस सेंस में? जिस दिन धनंजय सिंह जी को अरेस्ट हो गया है, इधर पूरा पॉलिटिकल राजनीति का जो माहौल चेंज हो गया है। वो लोग भी, सब जनता एक हो गया है, और उन लोगों का बहुत दे वर वेटिंग कि धनंजय सिंह जी रिलीज हो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, बट थोड़ा बहुत ड्रैग होने से और थोड़ा निराश भी लग रहे थे हमारा जो जनता, हमारा परिवार जौनपुर का, तो इसीलिए फिर हम था चॉइस, और मायावती जी भी हमको आशीर्वाद दिए हैं। फिर सबसे बहुत जोश से और बहुत मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई। क्या बोला उन्होंने?
बहुत अच्छी थी, बहुत हाफ एन आवर अच्छा से बात किए और बहुत स्ट्रांग लेडी है एंड बहुत डिटरमाइंड हमको लगे थे और आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छे से फ्रीली बात करते हैं और महिला होके मी बीइंग अ वुमेन भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपको उनसे मायावती मिलने से में। मिलकर यस, बहुत अच्छा लगा। पहले भी मुलाकात हुई थी या नहीं, आपकी पहली मुलाकात थी? पहली बार। तो मायावती से पहली आपकी मुलाकात हाँ, थी। आपके लिए सवाल अच्छा बात करते हैं एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, वेरी स्ट्रांग विल्ड एंड शी इज अ ग्रेट लेडी। लेकिन कुछ दिन पहले बड़ी तेज चर्चा थी कि आप खैर अब बात तो पुरानी हो गई, लेकिन आप मुलाकात करना चाहती थी अखिलेश यादव से। आई डोंट नो, आप एवरी डे अपनी अपनी स्टोरीज लगाते हैं बट ऐसा कुछ नहीं था। देयर इज नथिंग लाइक दैट। चलिए अब आखिरी सवाल मैम की ये बताइए कि ये चुनाव आज के समय में सबसे हॉट सीट बनी हुई है, सबसे ज्यादा नजरें यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ और यहाँ पर। फिर मेरा वही सवाल है कि बड़े नामी चेहरे उतरे हुए हैं, आप इन तीनों चेहरों में अपने को कहाँ पाते हैं? हम जैसा आपको बताया है, हमको जितना आशीर्वाद मिल रहे हर दिन चुनाव बहुत चढ़ के जा रहे हैं हमारे लिए और हम बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं और हमको लग रहा है वी आर विनिंग दिस थिंग हैंड्स डाउन। तो इस बार आप जीतेंगी? यस, और अच्छे से जीतेंगे? अच्छे से जीतेंगे और देयर इज नो डाउट अबाउट दिस एट ऑल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थी श्रीकला धनंजय सिंह और इन्होंने खुलकर बात की। चुनाव में हैं, धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब साफ है कि श्रीकला धनंजय ही चुनाव लड़ेंगी। आज इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। दावा है कि इस बार हैंड्स डाउन ये जीतेंगी। हमारी भी नजर इस चुनाव पर बनी रहेगी और पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।